हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के फर्स्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का सेशन बच्चों थोड़ा सा थियोरेटिकल है। सॉलिड के बारे में मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। ओके, सॉलिड का मतलब क्या होता है आपको पता है। थ्री फेजेस ऑफ मैटर आर देयर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, अब धीरे धीरे सबका स्टडी करेंगे। सॉलिड का भी करेंगे, लिक्विड का भी करेंगे और गैस का भी स्टडी करेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा अब ऐसे स्टडी में मटेरियल साइंस में हम आ चुके हैं। तो पहले ये जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो थोड़ी मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे सॉलिड की। बाद में मैकेनिकल प्रॉपर्टी फ्लूइड और मतलब कि लिक्विड और गैस की स्टडी करेंगे चैप्टर 10 में, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्टडी हो गई। बाद में थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर स्टडी करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस की, उसके बाद के चैप्टर में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे स्पेशली गैस का, जब हमें पढ़ना है तो उसके बाद के चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद में मटेरियल जो है, इसके पार्टिकल जो ऑसिलेट करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी बाकी रह गई इलेक्ट्रिकल, जो हम पूरा 12th इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में ही घुस मारे रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी स्टडी, जिसका नाम है क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल मतलब बाहर से दिखने वाले कैसी प्रॉपर्टीज है वो। ओके, सॉलिड को किसे, सॉलिड किसे बोला जाता है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। वैसे तो बच्चों कांस्टेंट नहीं रहता, क्या होता है, ये पार्टिकल हुआ, ये पार्टिकल हुआ। ठीक है, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, एक्चुअली में ये जो पार्टिकल है ना, वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे वाइब्रेट करता रहता है, कुछ 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 कुछ। ये भी देखो, मुझे पता था वो चला जाएगा, ऐसे 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 वाइब्रेट करता रहता है। ठीक है, तो वाइब्रेट करने की वजह से हम उसकी मेन पोजीशन के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कि हाँ इतना है। और अगर देखो देखो उन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है बच्चों, इसीलिए तो ये सॉलिड है। ये फोर्स ही डिपेंड करता है, डिसाइड करता है कि कोई भी मटेरियल है वो सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा कि गैस रहेगा। अगर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो सॉलिड रहेगा, थोड़ा सा अगर वीक हो गया तो लिक्विड बन सकता है, और ज्यादा कम हो गया तो वो गैस भी बन सकता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो दिस मोलिकुलर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्ग। इसीलिए तो जो इसमें इस चैप्टर में हम मेनली जो स्टडी करने वाले हैं ना बच्चों, वो है इलास्टिसिटी। आज तो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, लेकिन इलास्टिसिटी मतलब कि अगर इस मोलिक्यूल्स को आपने दूर थोड़ा भेजा तो भेजा, लेकिन उसमें भेजा है, मतलब कि वो यहाँ पर आना चाहेंगे तो उसमें एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, खैर वो तो बाद की बात है, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। आज इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा लगा तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका इलास्टिसिटी का भी दे दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले हम सॉलिड के जो थोड़ा सा इसका टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे आज। तो उसके जो है हैविंग अ डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, वो तीनों ऐसे ही होते हैं। ओके, वैसे ही आप जानते हो सॉलिड को, क्या आप अपने आप को क्या मानते हो, सॉलिड मानते हो, लिक्विड मानते हो कि गैस मानते हो? अच्छा, आप बोलोगे सर हम अपने आप को कुछ नहीं मानते, नहीं। सॉलिड, वी आर सॉलिड। ओके, solid can be classified in three categories. How many classifications are there? Three. According to the arrangement of the constituent particle. वैसे तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ऐसे। ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट के हिसाब से तीन। कौन से? क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन एंड सेमी क्रिस्टलाइन। ओके, जिसमें से हम पहला जो पढ़ेंगे वो है क्रिस्टलाइन। देखो, ये जो ये मैंने थोड़ा ड्रॉ किया है, दिख रहा है ना आपको? हाँ, ये क्रिस्टलाइन है। क्या इतने पार्टिकल्स होते हैं? नहीं, सोचो कि ये है पार्टिकल नंबर 1, तो उसको ऐसा ऑर्डर दिखा। हाँ, अगर यहाँ पर मैं ले लूँ 2, तो क्या आप बोलोगे सर उसको यहाँ नहीं दिखा? नहीं, लेकिन यहाँ पर भी पार्टिकल्स होंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर भी पार्टिकल्स होंगे। ओके, सो दिस टाइप ऑफ सॉलिड इन विच द मोलिक्यूल्स अरेंज लाइक दिस इज नोन एज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये तो मैंने 2D में ड्रॉ किया है, अदरवाइज ये 3D में हो गया। देखो, ये कॉपर का जो है ये क्रिस्टल, देखो यहाँ पर एटम्स, यूनिट सेल ऑफ कॉपर ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल यहाँ यहाँ यहाँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, आप केमिस्ट्री में जब सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो ऐसे अरेंजमेंट होते हैं। वाह 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 वाह, क्या डायग्राम ड्रॉ की है, वाह 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 वाह।
अच्छा बच्चों, वाह वाह तो बोलो। हाँ, क्या डायग्राम ड्रॉ की है, देखो ऐसे। ऐसे चार नहीं, आठ नहीं, बल्कि बहुत सारे। ठीक है, और एक को हम यूनिट सेल बोलेंगे, और ऐसे जो अरेंजमेंट है ना, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल। क्या बोलेंगे बच्चों? क्रिस्टल। तो ऐसे जो क्रिस्टल हम बना सकते हैं, उस टाइप के सॉलिड को क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टलाइन। हाँ, एक बात और है बच्चों, अगर आप एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो, चिंग, तो आपको अरेंजमेंट कैसा दिखा? एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो, चिंग, यहाँ सॉरी, तो आपको अरेंजमेंट कैसा दिखा? दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट हो गए ना, इसलिए आइसोट्रोपिक नहीं है। कैसा है ये? एन आइसोट्रोपिक। कैसा है बच्चों? एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। कई कई लोग एनिसोट्रोपिक ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको पता चलना चाहिए। देखो ये रेगुलर अरेंजमेंट है, इसलिए तो आप पता लगा सकते हो कि नहीं भैया, हम इधर गए तो थोड़ा डिफरेंट मालूम पड़ा, इधर गए तो थोड़ा डिफरेंट मालूम पड़ा, इधर गए। हाँ, ये पहला और दूसरा तीसरा जो मैंने ड्रॉ किया, वो में भी पॉसिबल थोड़ा आपको सेम लगेगा, लेकिन ये पहला और ये दूसरा जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ऐसा, इसमें से तो आपको अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। दैट्स व्हाई यू कैन से इट इज द एनिसोट्रोपिक इन नेचर, लाइक दैट। ओके, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर स्टडीड इज कॉल्ड एज द क्रिस्टलोग्राफी। बच्चों, अगर आप बीएससी एमएससी में जाओगे तो ये क्रिस्टलोग्राफी बहुत बढ़िया ब्रांच है, ठीक है, जिस पे आप पीएचडी भी कर सकते हो। आप बोलोगे सर इनकम क्या होगी? अरे पहले स्टडी तो करो यार। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ डिफाइनाइट मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ओके, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये है, देखो, चक 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 चक। अब बोलो क्या चक चक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है? नहीं, इस दोनों पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड होगा, जिस टाइप का बॉन्ड होगा, वो भी इस दोनों के टाइप में भी होगा, इस दोनों के बीच में भी होगा। कोई भी ले लो, सभी जगह पर आपको सेम टाइप ऑफ बॉन्ड दिखेगी, सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट दिखेगी। दैट इज नॉन एज द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अच्छा, मैं ऐसा बोलूं तो सेम कैरेक्टरिस्टिक एवरीवेयर। ठीक है, चलो समझ में आ गया। क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज द molecular solid. Okay, four types of crystalline solids are there. First one is the molecular solid. अब देखो, जैसे कि आप देख रहे हो ये molecular है, तो इसका मतलब constituent particles are molecules. Okay, molecules कितने टाइप होंगे, कितने टाइप के हो सकते हैं? पोलर और नॉन पोलर। पोलर मोलेक्यूल किसे बोलते हैं? ये प्लस और माइनस, ये पोलर। और नॉन पोलर, ये प्लस और माइनस। जिसका प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, वो क्या हो गए? पोलर। और सेम ही एक ही जगह पर है, वो नॉन पोलर। आप बोलोगे कुछ समझ में नहीं आया, चलो समझाता हूँ। चलो, आपको थोड़ा सा तो पता होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, और यहाँ पर न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा तो मे भी पॉसिबल कि उसकी ट्रैक सर्क्यूलर हो। अगर सर्क्यूलर है तो उसका सेंटर हम कहाँ पर मान सकते हैं? यहाँ न्यूक्लियस के जगह। तो मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक ही जगह पर आ गए। हाँ, एस एस एस, ठीक है। अगर वो ट्रैक अपनी ऐसी कर दे कुछ यहाँ पर है, तो इसका सेंटर हम यहाँ पर नहीं मान सकते, कहीं यहाँ पर मान सकते हैं। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस हो गया। दिस टाइप ऑफ मोलेक्यूल आर नोन एज द नॉन पोलर एंड दिस टाइप ऑफ मोलेक्यूल आर नोन एज द पोलर मोलेक्यूल। इसमें से बच्चों ये जो I2P4S8 आयोडीन फॉस्फोरस सल्फर, ठीक है, डिटेल में नहीं देखना है, डिटेल में तो आप केमिस्ट्री में देखते ही हो। ये तीनों कैसे मोलेक्यूल है? सॉरी, ये तीनों है पोलर, सॉरी नॉन पोलर मोलेक्यूल। और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस मोलेक्यूल्स आर जनरली पोलर मोलेक्यूल, ठीक है। और इनके बीच में बॉन्ड होता है ना बच्चों, वो कौन सा बॉन्ड होता है? पोलर, वो नॉन पोलर का वो जो वंडरवाल फोर्स, आयोनिक बॉन्ड नहीं होता, ये वंडरवाल फोर्स, मतलब कि ये वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, ऐसे फोर्सेस होते हैं इन मॉलिक्यूल के बीच में जो कि बहुत वीक होते हैं नेचर में, ठीक है, जिसको इजीली आप तोड़ सकते हो। इसीलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे? लो होंगे। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, याद रखो ये मोलिकुलर सॉलिड कैसे होंगे? पुअर कंडक्टर। ओके, व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट possess फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स ओके, fine. So now we are going to discuss second one, that is the ionic solid. What is ionic solid?
Constituent particles are ions Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, वैलेंसी तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है। चलो इसको वैलेंसी में क्या चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो ये इसको देगा, और ये इसको मतलब कि कम हो रहा था वैलेंसी 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर शेल में कंप्लीट करने के लिए, इससे ले गया। तो ये हो गया पॉजिटिव आयन, ये हो गया नेगेटिव आयन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया बहुत बढ़िया। वो बॉन्ड है आयोनिक, और ये आयोनिक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग। ओके, सो आयोनिक बॉन्ड इज ऑब्जर्व दे आर वेरी हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बहुत ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। वेरी सिंपल, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, अगर वीक बॉन्ड है तो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है। क्यों? ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चला गया, अब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह मिल गई, तो वो अपना योगदान देश के हित में नहीं देगा, मतलब कि वो फ्री नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करवाएगा। ठीक है, ऐसा। कोवेलेंट सॉलिड किसे बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें होता है उसे कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड उसमें ऑब्जर्व होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है। आप बोलोगे सर टेट्राहेड्रॉन, टेट्रा मतलब कि 4। ओके, चलो मैं, आप बोलोगे सर आपने तो क्यूब ड्रॉ किया। ओके, कोई बात नहीं, एक ये और एक ये। ठीक है, अगर ऊपर मैंने ये दोनों लिए हैं ना तो नीचे ये दोनों लूंगा, कुछ। ठीक है, और बीच में एक पार्टिकल। तो ये इन सब के साथ, चलो कलर भी चेंज कर देता हूं, स्पेशली सिलिकॉन कलर चेंज नहीं हुआ। ओके, सिलिकॉन 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 एंड सिलिकॉन, ये वाला सिलिकॉन इन सब के साथ बॉन्ड बनाएगा। टेट्रा मतलब 4। ओके, तो ऐसा जो मिलेगा आपको यूनिट सेल, ठीक है, वो यूनिट सेल किसका होगा बच्चों? कोवेलेंट सॉलिड का। कोवेलेंट सॉलिड कैसे बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से, पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन तेरा एक इलेक्ट्रॉन मेरा। ठीक है, ये सिलिकॉन है, वो ऐसे शेयर करेगा, चुक चुक। ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। ठीक है, मैं तुझे नहीं दूंगा तो मुझे मत दे, लेकिन दोनों साथ में रखेंगे, पार्टनरशिप वाला कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल, डायमंड सिलिकॉन जर्मेनियम। जब तक कि अब तक हमने जो ऑब्जर्व किया है, शायद आपको पता चल गया होगा कि ये हार्ड है या नहीं। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ओके, एज वी नो अप टू टुडे। सो यू कैन से दैट इट इज अ वेरी हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा ही होगा। और इसका बिहेवियर कैसा होता है बच्चों? सेमीकंडक्टर। ठीक है, डिटेल में स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर का चैप्टर 12 में, जिसमें क्या होता है, यहाँ अब यहाँ ऐसा पॉसिबल है कि सिलिकॉन की जगह अगर मैं 13 ग्रुप एलिमेंट डाल दूं एल्यूमिनियम, ठीक है, तो एक जगह खाली पड़ेगी। या तो फिर अगर मैं 15th ग्रुप एटम डाल दूं फॉस्फोरस, तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा जो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो वो कंडक्शन करेगा। ठीक है, मतलब कि मुझे नहीं लिया ना बॉन्ड में, मैं अब सबको प्रॉब्लम करूंगा। तो इस टाइप के बिहेवियर को क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर बिहेवियर। आज की जो टेक्नोलॉजी है ये बिल्कुल, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर सेमीकंडक्टर है तो मतलब नहीं होता तो नहीं होती। ठीक है, सेमीकंडक्टर की वजह से ही आज की टेक्नोलॉजी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर सेमीकंडक्टर नहीं होता तो ये नहीं होती। ठीक है, हाँ। ऑल्सो नोन एज अ नेटवर्क सॉलिड। देखो नेटवर्क बनाया ना एक सिलिकॉन ने, कितनों के साथ? 4 के साथ। ओके, इसलिए स्पेशली इसको क्या बोला जाता है? नेटवर्क सॉलिड। ओके, sorry. Now, next is the metallic solid. मेटालिक सॉलिड, पॉजिटिव आयंस ऑफ द मेटल। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन करेंगे क्या? कॉपर है तो कॉपर पॉजिटिव वाला आयन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं कहीं पे भी घूम रहा होगा। मतलब कि बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बच्चे इधर उधर घूमते हैं गलियों में। ठीक है, जो कि कंट्री को थोड़े हेल्पफुल होंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व होते हैं उसमें, और ये कैसे है इसका बिहेवियर? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर है बच्चों ये। और ये इसका एग्जांपल अगर हम ले तो क्या है? मेटल्स। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड।
ओके, सब में रेगुलर अरेंजमेंट होता है, याद रखना। डिफाइनाइट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट का तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो फिर लिक्विड का हो जाएगा ना। हाँ, अब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका इतना डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे। इट इज हैविंग द इरेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। देखो, ये कैसा अरेंजमेंट हो गया बच्चों, इरेग्युलर। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, क्या पता है कि क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं और तभी पता चला कि भाई प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। 5 मिनट के बाद जब प्रिंसिपल सर आएंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन 1 सेकंड के बाद अगर प्रिंसिपल सर आए तो बच्चे जहां पर खड़े हैं वहां पर बैठ जाएंगे। होता क्या है, ये इरेगुलर अरेंजमेंट है। कौन से स्टेट में? मोल्टन स्टेट में। ठीक है, ये है रेगुलर अरेंजमेंट। कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। अब मोल्टन से सॉलिड आने के लिए अगर आपको ज्यादा टाइम देना है, मतलब कि अगर आप ज्यादा टाइम देते हो तो ये रेगुलरली अरेंज हो जाएंगे, और ये जो इरेगुलर अरेंजमेंट है, मतलब कि जो नॉन क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है, वो क्रिस्टलाइन बन सकती है। पर अगर आपने क्विक सॉलिड कर दिया, क्विक सॉलिडिफिकेशन कर दिया, बच्चों ग्लास को ऐसे ही बनाया जाता है, क्विक सॉलिडिफिकेशन। सो दिस मटेरियल, दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डू नॉट गेट इनफ टाइम। अभी मैंने वो जो आपको एग्जांपल दिया, शायद आपको थोड़ा सा फील आया होगा। दे डू नॉट गेट इनफ टाइम टू गेट अरेंज्ड in the regular arrangement, okay, in the regular manner. So this type of material are known as the non crystalline. कोई कई ऐसे होते हैं जिसको कितना भी टाइम दे दो, ठीक है, वो नॉन क्रिस्टलाइन के नॉन क्रिस्टलाइन ही रहेंगे। ओके, कैसे अरेंजमेंट है? इरेगुलर। हाँ, एक बात और है, आप यहाँ से जाओ, फिर आप यहाँ से जाओ, यहाँ से, सभी ओर से आपको सेम ही दिखाई पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा इरेगुलर में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है, आइसोट्रोपिक है नेचर में। ओके, फिर शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बॉन्ड हुआ वो पता नहीं कि यहाँ पर होगा कि नहीं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकता है। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, लोकल ऑर्डरिंग। क्या बोल सकते हैं हम बच्चों? लोकल ऑर्डरिंग। ठीक है, मतलब कि मेरी गली में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसके अगले वाली गली में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। ओके, ऐसा। ऑल्सो नोन एज अ ग्लासी और एमोर्फस सॉलिड। ग्लासी क्यों? अभी मैंने बोला ना कि ग्लास इससे बनाया जाता है। हाँ देखो, ग्लासी में ये फ्लो होते हैं। आप अगर देखोगे कई ग्लास, कई जो शीशे होते हैं, ठीक है, वो थोड़े ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, ऊपर थोड़े से थिन और नीचे थोड़े से ठीक। कितने साल के बाद आपने उसको लगाया शीशा, ठीक है, अपने विंडो में, तो करीब 15-20 सालों के बाद अगर आप चेक करोगे तो ऐसा। क्यों? वो नीचे फ्लो होते हैं बच्चों, ठीक है, बहुत स्लो फ्लो होते हैं, ठीक है। अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो फ्लो हो भी रहे, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा फ्लो ये जो है वो स्लो होता है कि हमें पता नहीं चलता। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेरी हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, इसलिए वो फ्लो होते रहते, पर एक बार सॉलिड हो जाने के बाद वो फ्लो नहीं होंगे, मतलब कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो फ्लो हो रहे होंगे। एंड डू नॉट हैविंग अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा क्यों? देखो, चिक 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 चिक, यहाँ पर जो बॉन्ड है और यहाँ पर जो बॉन्ड है, ये सोचो वीक है और ये सोचो स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वीक बॉन्ड पहले टूट जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अभी नहीं टूटेगा, तो ये पिघलने लगेगा, ये नहीं मेल्ट होगा। So you cannot say that material is got melted away. Can we say? No. That's why we can't say that it has a sharp melting point. जबकि क्रिस्टलाइन में क्या होता था, सभी बॉन्ड एक ही टाइप के, तो अगर पिघलना शुरू किया तो सारे एक साथ मेल्ट हो जाएंगे। ग्रेट, समझ आ रहा है ना? हाँ, इसके एग्जांपल वुड, ग्लास, रबर ऐसा ले सकते हो। अभी जो क्रिस्टलाइन भी नहीं है, नॉन क्रिस्टलाइन भी नहीं है, उसको बोलेंगे सेमी क्रिस्टलाइन। एग्जांपल क्या है उसका?
पॉलीथीन, पॉलीथीन के जो मॉलिक्यूल है या प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो, वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते, कहीं कहीं पर उसका रेगुलर अरेंजमेंट देखा जाता है, कहीं पे इरेगुलर। तो इस टाइप के सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, सेमी क्रिस्टलाइन सॉलिड, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं। और उसको दूसरा क्या बोला जाता है बच्चों, पॉलीमर्स। क्या बोला जाता है, पॉलीमर्स। देखो ये CH2 जो है, ये चेन CH2 की चेन चलती रहेगी। एक CH2 को हम बोल सकते हैं इथाइन। अब जब केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे तो आएगा इथाइन। तो ऐसे इथाइन की मॉलिक्यूल की पूरी चेन बन जाती है, इसलिए पॉलीइथाइन या पॉलीइथिन। ओके, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको। हाँ, और ये मटेरियल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पॉलीमर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी में भी इतने इंपॉर्टेंट है। देखो बेकेलाइट होता है ना, हमारी बकेट, वो भी इस पॉलीमर की वजह से ही बनी हुई है। ओके, ठीक है। चलिए, तो फिर आज हमने क्या डिस्कस किया बच्चों, टाइप्स ऑफ द सॉलिड, थोड़ा थियोरेटिकल लेक्चर था, ठीक है। और कल मतलब कि इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर विच आर इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड ऑल दैट। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।